जय हिंद साथियों। आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो पहला है, चींटियों के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है। यानी कि अगर चींटी काटती है तो कौन सा अम्ल छोड़ती है जिससे हमें दर्द और चिनमिनाने लगता है। ठीक है, जलन होती है हमें। तो दोस्तों क्या होता है, फार्मिक अम्ल होता है। यानी कि पहला विकल्प से ध्यान रखना, चींटी जब काटती है तो फार्मिक अम्ल को छोड़ती हैं जिससे हमारे बॉडी में पेन दर्द और हल्का सा जलन होने लगती है। ठीक है दोस्तों। अगला है, फार्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो फार्मिक एसिड, ध्यान रखना, लाल चींटियाँ छोड़ती हैं। ध्यान रखना, फार्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो लाल चींटियाँ छोड़ती हैं। ठीक है दोस्तों, जब काटती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें एथोनिक एसिड होता है। तो सफ़ेद सिरका में एथेनोइक एसिड होता है। ध्यान रखना। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल को एथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। ध्यान रखना, किस में से एथेनोइक एसिड होता है, तो सफ़ेद सिरका। ठीक है दोस्तों। अगला है, सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है। तो सिरके का रासायनिक नाम होता है एसिटिक अम्ल। ध्यान रखना, सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है, एसिटिक अम्ल। अगला है, सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। तो सिरके में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक एसिड को ही सिरका कहा जाता है। ध्यान रखना, सिरके में क्या पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका फार्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, CH3COOH होता है एसिटिक अम्ल को। तो एसिटिक अम्ल में क्या पाया जाता है, सिरका पाया जाता है, और सिरके को एसिटिक एसिड बोला जाता है या एसिटिक अम्ल। ठीक है दोस्तों। अगला साथियों, विनेगर किससे बनता है। तो एसिटिक एसिड से बनता है। ध्यान रखना, विनेगर किससे बनता है, यानी कि सिरका किससे बनता है, तो एसिटिक। विनेगर का मतलब होता है सिरका, तो एसिटिक एसिड से बनता है। ध्यान रखना, विनेगर किससे बनता है, एसिटिक एसिड से। सिरका क्या होता है, तो तनु एसिटिक एसिड होता है। ध्यान रखना, पहला विकल्प से तनु एसिटिक एसिड होता है। सिरका क्या होता है, तनु एसिटिक एसिड। अगर दोस्तों तनु लिखा है एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड, तो तनु वाला करेंगे। ध्यान रखना, तो सिरका क्या होता है, तनु एसिटिक एसिड। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक के संचयन से धावकों को दौड़ने के बाद पैरों की मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है। तो लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है दोस्तों। लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियों में दर्द होता है। दौड़ने वाले जो धावक होते हैं, तो लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण ही दर्द होने लगता है। ठीक है दोस्तों। अगला, दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है, तो लैक्टिक एसिड होता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। अगला, जब दूध खट्टा हो जाता है तो किसके कारण होता है, किसका उत्पादन होता है, लैक्टिक एसिड का। ध्यान रखना, जब दूध खट्टा हो जाता है तो किसका उत्पादन होता है, लैक्टिक एसिड का। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, एंजाइमों में निम्नलिखित में से क्या क्या एक श्रृंखला में होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, एंजाइमों में निम्नलिखित में से क्या एक श्रृंखला में होते हैं, तो एमिनो अम्ल होते हैं। ध्यान रखना, एंजाइम जो होते हैं उनकी श्रृंखला में क्या होते हैं, एमिनो अम्ल। ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो ट्रिप्सिन है पाचक एंजाइम, टाइलिन है पाचक एंजाइम, और पेप्सिन है, लेकिन गैस्ट्रिक नहीं है। गैस्ट्रिन एंजाइम पाचक एंजाइम नहीं। ध्यान रखना, मानव तंत्र में कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, तो ट्रिप्सिन पाचक एंजाइम होता है, पेप्सिन होता है, टाइलिन होता है, टाइलिन उसमें लार में पाया जाता है, जबकि गैस्ट्रिन ये पाचक एंजाइम नहीं है दोस्तों। ठीक है, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा इसका। अगला है, लार किसके पाचन में मदद करती है, तो स्टार्च। लार्च जो है स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करती है। ठीक है दोस्तों, लार किसके पाचन में मदद करती है, स्टार्च। अगला है, शरीर के किस भाग में पित्तरस का उत्पादन होता है। तो शरीर के किस भाग में पित्तरस का उत्पादन होता है, यकृत में उत्पादन होता है। ध्यान रखना, पित्तरस कहाँ बनता है, यकृत लीवर में बनता है। ठीक है दोस्तों। अगला, पित्तरस जमा होता है कहाँ, तो पित्तरस जमा होता है दोस्तों पित्ताशय। पित्त की थैली होती है, पित्तरस जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में। पित्तरस जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है दोस्तों, बनता है यकृत में लेकिन जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है, तो अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है। ध्यान रखना, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज किससे उत्पन्न होता है या किससे स्रावित होता है, तो ये अग्न्याशय से। ध्यान रखना, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम, वसा को कौन पाचन करता है, लाइपेज। तो लाइपेज कहाँ किसके द्वारा स्रावित होता है, तो अग्न्याशय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसको तैयार करिएगा। अगला साथियों,
भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण की गति को क्या कहा जाता है? क्रम कुंचन कहा जाता है, क्रमाकुंचन। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण प्रसरण को गति कहा जाता है क्या? क्रमाकुंचन। ध्यान रखना, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, भोजन प्राय किस में पचता है? तो भोजन जो है दोस्तों छोटी आंत में पचता है। ध्यान रखना, भोजन किस में पचता है? छोटी आंत में। भोजन प्राय किस में पचता है? छोटी आंत में। ध्यान रखना। सेगमोइड कॉलन किसका भाग है? तो बड़ी आंत का भाग है। सेगमोइड कॉलन किसका भाग है? बड़ी आंत का। डियाडेनम किसका भाग है? ये भी बड़ी आंत का भाग है। ध्यान रखना, डियाडेनम किसका भाग है? बड़ी आंत का। एंजाइम क्या होता है? एक प्रोटीन। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ध्यान रखना, एंजाइम क्या? प्रोटीन होते हैं। जटिल युक्त रासायनिक यौगिक होते हैं। ठीक है। अगला, एंजाइम एक है वायु उत्प्रेरक है। एंजाइम क्या है? एक वायु उत्प्रेरक है, यानी कि तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। एंजाइम क्या है? एक वायु उत्प्रेरक है। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।